कराची में खिलाड़ियों और जयालों का टकराव, इंतखाबी नताइज के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज। पीपी कारकुनों से तल्ख कलामी तसादुम में तब्दील। किमाड़ी डीआरओ दफ्तर मैदान जंग बन गया। मुश्तइल कारकुनों की तोड़फोड़ और पथराव। पुलिस की हवाई फायरिंग से एक शख्स जख्मी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की रिकाउंटिंग के दौरान सूरत हाल कशीदा। गुलशन इकबाल के डीआरओ ऑफिस में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में गर्मा गर्मी। जमाती के कारकुनों का मलीर हाल पर धरना। कयूमाबाद में पीटीआई का इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुजाहिरा। पीटीआई और पीपी क़यादत की लफ्जी जंग। मंसूबाबंदी करके कारकुनों पर हमला किया गया। पीपी के गुंडे पहले से तैयार थे। अली जैदी के इल्जाम, खुद के मामूली जख्मी होने का दावा। तहरीक इंसाफ जानबूझकर कराची का अमन खराब कर रही है। शर्जील मेमन का जवाब, दावा किया पीटीआई कारकुनों ने हंगामा आराई और तोड़फोड़ की। बल्दियाती इंतखाबात भाई को भाई से लड़ाने की साजिश थी। 20% आबादी की पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया गया। एमक्यूएम का दावा, पीपल्स पार्टी को 235 में से 93 सीटें कैसे मिल गईं? फारूक सत्तार का सवाल, वाजे कर दिया कि अब एमक्यूएम मुत्तहरिक और मुत्तहद है। कुछ भी हो जाए, इलेक्शन अप्रैल में होंगे। इमरान खान का चैलेंज, इलेक्शन की तारीख में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त न करने का ऐलान। वाज़े किया, निगरां हुकूमत का काम साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। नून लीग पर निगरां वज़ीर आला के नामों पर गैर संजीदगी का मुजाहिरा करने का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां हुकूमत के लिए मुशावरत शुरू। ज़राए के मुताबिक साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हम्माद उवैस, साबिक आईजी कमाल शाह और मसूद शाह के नाम सामने आ गए। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला का मुख्तलिफ नामों पर गौर। इमरान खान निगरां वज़ीर आला के हतमी नाम की मंजूरी देंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का दूसरा मरहला। पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने स्पीकर को 3 नाम भिजवा दिए। मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जवाबख हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। अपोजिशन की तरफ से मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और खलील ताहिर सिंधु के नाम सामने आ गए। कौमी असम्बली के ऐवान में नंबर्स की दिलचस्प तब्दीली। 35 अरकान डी नोटिफाई, ऐवान का एक हिस्सा खाली हो गया। 342 के ऐवान में अमली तौर पर 212 अरकान मौजूद। तहरीक इंसाफ के 81 मेंबरान के इस्तीफों पर अब तक पेशरफ ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऐवान में 46 नशिस्तें खाली हैं। वज़ीर दाखिला राना सना अहम मुशावरत के लिए लंदन रवाना। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। पंजाब असेंबली की तहलील ना रोकने पर वजाहत देंगे। पंजाब समेत मुल्क भर की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। बाप और पीपल्स पार्टी के दरमियान उर्दू और इंग्लिश मीडियम का फ़र्क है। इलेक्टेबल्स जहां चाहते हैं वोट बैंक साथ लेकर जाते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बाप पार्टी का अपना कोई वोट बैंक नहीं, सियासी रहनुमाओं का पार्टियां तब्दील करना मामूल की बात है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का पहला तफसीली इंटरव्यू कल नशर किया जाएगा। चार जवान वतन की हुर्मत पर कुर्बान। पंजगोर में पाक ईरान सरहदी इलाके चुकाब में दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक फौजी दस्ते मामूल की गश्त पर थे। दहशतगर्दों ने ईरान की सरहद से फोर्सेस पर हमला किया। ईरान से हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची में कलदन तंजीम के गिरफ्तार 5 मुबैना दहशतगर्दों के अहम इंकशाफात। दौरान तफ्तीश हकाइक से पर्दा उठा दिया। मकली ठट्टा में ताजिर पर कातिलाना हमले का एतराफ। मुल्ज़िमान की वारदात की वीडियोज भी हासिल कर ली गई। पीटीआई दौर में नैब ऑर्डिनेंस से कौन मुस्तफीद हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात मांग ली। नैब तरमीम के बाद 386 केसेस एहतसाब अदालतों से वापस हुए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर ने कहा, यह तासुर गलत है कि नैब खत्म होने से कानून की गिरफ्त खत्म हो जाएगी। जस्टिस एजाजुल हसन बोले, अहम सवाल यह है कि हालिया तरमीम का इतलाक माजी से कैसे हो सकता है। रूस से सस्ते तेल और LNG की खरीदारी। पाक रूस वुज़रा की सतह पर मुज़ाकरात कल होंगे। पाक रूस मुज़ाकरात 20 जनवरी तक जारी रहेंगे। पाक रूस स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर पर भी बातचीत का इम्कान।
ज़र मुबादला के ज़खायर में जल्द इजाफा होगा। एलसीज के लिए तरजीहात का तयन किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक का तकरीब से खिताब, कहा डॉलर्स को देखते हुए ही इंपोर्ट का फैसला करना होता है। मजीद डॉलर्स आते ही इंपोर्ट्स को सहूलत देने का मंसूबा है। सर्द मौसम में भी बिजली का बहरान बरकरार, शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया। मजमूई पैदावार 8587 मेगावाट और तलब 14000 मेगावाट है। पानी की कमी से पन बिजली की पैदावार 90% कम हो गई। मुल्क भर में जाड़े के डेरे, बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल बलूचिस्तान में दाखिल। क्वेटा में हल्की बर्फबारी, जियारत और चमन में आसमान से बर्फ बरसती रही। हर सू सफेदी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में मौसम मजीद सर्द हो गया। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बदस्तूर सर फहरिस्त। विराट कोहली का 4 दर्जा तरक्की के बाद चौथा नंबर, इमामुल हक की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद छठी पोजीशन। T20 में बाबर का चौथा और टेस्ट में तीसरा नंबर। और कराची में सन गेम्स का रंगारंग तकरीब का आगाज, खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में सलाहियतों के जौहर दिखाए।